ये शराबी की जो सीरीज़ है, शराब और मैं के लफ्ज़ को कलाम खुदा में जो आया है, इसी को हम देख रहे हैं। आज इसकी गालबन 28वीं किस्त है। पिछली दफ़ा हमने जो उनसे 5 हवालों को जो है हमने लिया, जो कि कलाम खुदा के अंदर जिनको लेकर जो है नासमझी की बिना पर ये समझा जाता है कि ये मुश्किल हवाले, कि ये हवाले जो हैं इनमें खुदा का कलाम जो है वो शराब को पीने की इजाज़त दे रहा है, मॉडरेट यानी इतदाल के साथ। हमने जो पहला हवाला लिया इस्तिश्ना किताब 14 बाब की 26वीं आयत का, हमने आज उसी का अगला सिलसिला है। हमने आज इसके अंदर देखना है कि ये इस्तिश्ना 14 बाब की 26 आयत जो है, ये क्या वाकई तौर पर खुदा कदूस बनी इसराइल को ये कह रहे हैं कि आपने जो ईद है, जिस जगह मैं आपसे कहूँगा अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो फिर आपने जो उनसे अपने जो गले की पैदावार है, जो दै यकी है, उसको आपने रुपए से कन्वर्ट करना है और उस रुपए से जो सी हैं आपने अपने लिए मैं और शराब खरीदनी है। इसको लेकर जो मॉडरेशन पे बिलीव रखते हैं, जो इतदाल पे बिलीव रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस वाले को लेकर वो ये साबित करें कि शराब कलाम खुदा के अंदर मॉडरेट तौर पर इतदाल के साथ पीने को खुदा कदूस की तरफ से इजाज़त दी गई है। केनेथ एल जेंट्री जोन्स है, वो जो कि एक पादरी हैं, वो इस जो इतदाल पसंद लोग हैं शराब पीने के बारे में, वो इनके हमायत में जो उनसे बयान देता है। गो के ये इतदाल पसंद लोग ये यकीन रखते हैं कि शराब कलाम खुदा के अंदर माने हैं, खुदा की तरफ से सख्ती से मना की गई है, लेकिन जब आप खुदा की हज़ूरी में आए किसी खास मौके पे तो आपको उसकी इजाज़त दी गई है। केनेथ एल जेंट्री जो उनसे वो बयान करता है, कहते हैं यहाँ पे जो लफ्ज़ इब्रानी ज़बान का जिसका तर्जमा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक किया गया, वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ शिकार है। और खुदाए कदूस जो उनसे ये फरमा रहे हैं कि आप मेरे हजूर में जब आएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है, शराब जो है, वो पी सकते हैं, लेकिन खौफ के साथ। आए हम कलाम खुदा की उस आयत में आए और देखें कि केनेथ एल जेंट्री का ये बयान किस हद तक कलाम से मुताबिकत रखता है। इस्तिश्ना की किताब 14 बाब की जब आप 26वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, तो तू उसे बेचकर रुपए को, ये 25वीं आयत है, तो तू उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिससे ये हवा तेरे खुदा चुने। 26वीं आयत हमारा जो है मौजू है। लिखा है, और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे खा, गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहीं वहां यहोवा अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। तो यहां पे जो लफ्ज आया है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इंग्लिश में और शराब उर्दू में, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज शिकार है। अब केनेथ एल
जेंट्री और जो मॉडरेशन पे यकीन रखते हैं, तदाद पे यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि खुदा के हुजूर इस्तिश्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में वाज़ेह तौर पे ये बयान है, लेकिन खौफ के साथ। जब हम कलाम खुदा के अंदर इसको देखते हैं तो हमें दो वजूहत ऐसी नजर आती हैं जहां पे इस इतराज को कलाम खुदा मुस्तरद करता है। पहली बात, जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं वो ये कहते हैं कि खुदा के खौफ रखते हुए, खुदा के खौफ को रखते हुए जब हमने देखना है तो हम इसी इस्तिश्ना 14 बाब की 23वीं आयत में आएंगे। तो वहां पे लिखा हुआ है, और तो यहोवा अपने खुदा के हुजूर उसी मुकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गला और मैं और तेल की दह यकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पलोठों को खाना, ताकि तू हमेशा यहोवा अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। तो जब हम यहाँ पे 23वीं आयत में देखते हैं तो यहाँ पे ये वो लोग हैं जिनको कहा जा रहा है दह यकी। आपने, अगर आप उस जगह पे मौजूद हैं या वहां पे पहुंच सकते हैं जिसे खुदा कुदूस ने चुना है, तो वहां पे आपने खुदा के खौफ के अंदर रहते हुए खुशी मनानी है, लेकिन उस खुशी के अंदर मैं शराब नहीं है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं है। तो कलाम खुदा बड़ा वाज़े तौर पे यहाँ पे जो मैं का लफ्ज आया है, ये मैं का लफ्ज जो है ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज त्रियोश जो है इस्तेमाल हुआ है। अब खुदाए कुदूस का ये हुक्म इस्तिश्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में जो दह यकी के बारे में है, जो कि 22वीं आयत से स्टार्ट हो गई है 21वीं आयत से, यहां पे एक ही रीजन है जिसकी बिना पे खुशी मनाई जानी है। वो दह यकी की खुशी है जब आपने खुदा की ज़ुल्म गुज़रानी है। अगर आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं, आपके घर के करीब है, आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपको खुदा के दूसरे ने वो चुनी है और आपने वहां पे जो है पहुंच गए हैं, तो आपने गले के साथ मैं जो है इस्तेमाल करनी है। और मैं जो लफ्ज आया है ये त्रियोश है। त्रियोश को जब आप देखते हैं तो त्रियोश जो है कलाम खुदा के अंदर ये अंगूर के शीरे को कहते हैं, अंगूर के रस को कहते हैं। तो खुदा कुदूस वाज़े तौर पे ये बयान कर रहे हैं कि खुदा का खौफ रखते हुए तूने किस चीज को इस्तेमाल करना है, गले और मैं को। तो ये जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं ये कहते हैं कि खुदा के खौफ के अंदर रहते हुए थोड़ी मकदार में आप शराब पी सकते हैं, लेकिन खुदा के खौफ के अंदर रहते हुए खुदा कुदूस कह रहे हैं आपने अंगूर के शीरे को पीना। तो इनका जो ये रीजन है, आर्ग्यूमेंट है शराब को इत्तेदाल में पीने का, वो कलाम खुदा के अंदर ही सिर्फ 3 आयतें कबल वो जाया हो जाता है। कलाम खुदा बड़ा वाज़े तौर पे बयान कर रहा है कि खुदा के खौफ के अंदर रहते हुए आपने किस चीज को पीना है। दूसरी रीजन जिसकी वजह से इनका जो ये इत्तेदाल पसंद शराब पीने का दावा है, कलाम खुदा के अंदर शराब के बारे में सख्ती से जो है खुदा कुदूस की ओर से बार बार ममानत की गई है। हम इसको आगे चलकर देखेंगे। अब अगर जो है इनका ये दावा मान लिया जाए तो फिर खुदा कुदूस के कलाम के अंदर तकरार आ गई है। यानी एक जगह खुदा कुदूस कह रहे हैं दह यकी ही की ईद को जोन से जब आपने दह यकी देनी है, साल के गला आपको जमा हुआ, आपने कटाई की और कटाई करके आप जो है खुशी मना रहे हैं, खुदा की जुल्म में दह यकी गुजरान रहे हैं,
तो जिस जगह को खुदा ने चुना है वहाँ पे जो है ईद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और वहाँ पे आप गले के साथ जो आप गोश्त वगैरह खा रहे हैं उसके साथ मैं जो है पी रहे हैं, जो कि अंगूर का शीरा है। त्रियोश लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़बान का। और अगर आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते, आप वहाँ से दूर हैं, मुश्किल है, मुसीबतें होंगी वहाँ पहुँचने की, तो खुदा का दूर जो उनसे है वो आपको बताएंगे आप वहाँ पे पहुँचें, अपने दाई यकी को बेचें क्योंकि आप नहीं लेके पहुँच सकते। तो आपने क्या करना है, तो उसको बेचना है, रुपए लेने हैं, और आपने जो है वहाँ पे शराब मोल लेनी है। तो कैसे मुमकिन है कि कलाम खुदा के दोस्त एक ही ईद को दो जो है मुख्तलिफ हुक्मों के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। और यही वो रीज़न है कि हमें इन हवालों को जो है वो सीखना है। अब इसके अंदर जो उनसे एक और सोल्यूशन जो है, जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं वो एक और तरह से भी सोल्यूशन पेश करते हैं, क्योंकि जब कलाम खुदा की तरफ से उन्हें ये बताया जाता है कि आपके ये दावा गलत है, तो वो एक और जो उनसे दावा लेके आते हैं। अब एक और शख्स हैं, इन्होंने अपनी मास्टर थीसिस द मीनिंग ऑफ याइन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इनका थीसिस था मास्टर्स का, इनका नाम है लायल ओथेनियल सीजर या लेल ओथेनियल सीजर। ये अपनी मास्टर थीसिस जब कर रहे हैं सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे ये बयान करते हैं, ये इस्तिश्ना 14 बाब की 26वें आयत को ये लेते हुए कहते हैं कि कलाम खुदा के अंदर नशावर चीज से खुदा कदूस ने सख्ती से मना किया। अपनी मास्टर थीसिस में ओथेनियल सीजर कहते हैं कि खुदा कदूस ने सख्ती से नशावर मशरूब की ममानत की है, लेकिन इस्तिश्ना 14 बाब की 26वीं आयत में जाहिर इसकी इजाजत नजर आती है। उसकी वजह वो ये बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि ये जो तकरार है, ये जो तकरार है खुदा के पूरे कलाम के अंदर नशावर चीज की ममानत है, लेकिन इस्तिश्ना 14-26 के अंदर इसकी इजाजत दी गई है। ये जो तकरार है कलाम खुदा के अंदर, ये इस वजह से है कि उनके लीडर जो मोशे हैं, बनी इसराइल कौम के जो रहनुमा है मोशे, मूसा नहीं है नाम, मोशे नाम है, वो जानते हैं कि बनी इसराइल जो है खुदा के हुक्म की नाफरमानी करती है, नशावर चीज मना करने के बावजूद शराब वो पीती है। और यहाँ पे मोशे ने बड़ी समझदारी के साथ, क्योंकि वो समझदार रहनुमा है, यहाँ पे इस्तिश्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में इस बात की इजाजत दे दी। तो इसका वो नाम देते हैं, ये मोशे की तरफ से एक उन्हें रियायत दी गई है। अब इनका ये जो दावा है कि ये मोशे की तरफ से रियायत है, इसको कलाम खुदा के अंदर से अब हमें देखना होगा कि कैसे मुमकिन है कि मोशे ने ये रियायत दी हो। कलाम खुदा के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में आना होता है, और फिर उसके बाद उसकी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना होता है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में जाएं, इस पूरे
शाखो सबाक को देखें, इस पूरे मतन को पढ़ें, इस्तिश्ना 14 बाब की, तो वहां पे कलाम खुदा के अंदर वाज़े तौर पर यह बयान है कि आपने किसी भी किस्म की जो है ऐसी चीज जिससे खुदा कदूस ने मना किया है उससे इस्तेमाल नहीं करना। और क्यों इस्तेमाल नहीं करना? ताकि खुदा का खौफ आपके अंदर है। तो मतन जो से खुदा कदूस के खौफ को बयान करता है। आए हम पढ़ें इस्तिश्ना 14 बाब और उसकी हम जाएंगे दूसरी आयत से। लिखा हुआ है, क्योंकि तू यहोवा अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और यहोवा ने तुझको रूए जमीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उनकी खास कौम ठहरे। तो मतन शुरू कहां से हुआ है? मतन शुरू हुआ है कि तू खुदाए कुदूस की मुकद्दस कौम है। तमाम कौमों में से जो रोए जमीन पर मौजूद है खुदा ने तुझे चुना हुआ है। तू किसी घिनौनी चीज को मत खाना। तू मुकद्दस है। तू कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जिसको खुदा की तरफ से मना कर दिया गया। और यहां पे आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें। 11वीं आयत लिखी है, पाक परिंदों में से तुम जिससे चाहो खा सकते हो। यानी यहां पे क्लीन और अनक्लीन को बयान किया गया। कलाम खुदा वाजे बयान कर रहा है कि खुदा के कलाम के अंदर जो मतन है, जो सियाको सबाक है, वो है कि तुम मुकद्दस कौम और तुम्हें खुदा ने चुना है और तुमने खुदा के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करनी। तो किस तरह मुमकिन है कि मोशे ने रियायत दे दी हो, या खुदा ने मोशे को सामने रखते हुए अपने ही उसी हुक्म की, जिसमें वो 23वीं आयत के अंदर कह रहे हैं कि तूने अंगूर का शीरा यानी कि त्रियोश, इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ यानी कि मैं, वो पीना है। और 26वीं आयत में वो कह रहे हैं कि नहीं मोशे, इस कौम को चल थोड़ी सी ज्यादा दे देते हैं, लेकिन उन लोगों को जो जिस जगह को मैंने चुना वहां पे नहीं पहुंच सकते। कॉमन सेंस आपको ये बयान करती है कि अगर मोशे वाकई समझदार बनी इसराइली कौम के रहनुमा है, तो कैसे वो इस कौम को खुदा के हुक्मों से दूरी की तरफ लेके जाएंगे। जब आप कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा की समझ के लिए बड़ा जरूरी है कि जिस आयत को आप लें, जिस हवाले को आप लें, उसको जब आप खुदाए कदूस से उसकी हिकमत मांगे तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, अपनी समझ के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा से कहें कि मुझे इसकी समझ दे। आप खाली करेंगे अपने आप को तो खुदा अपनी समझ आपके अंदर डालेंगे। कलाम खुदा के अंदर किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पस मंजर को, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए कि वो उसके साथ मेल कर रहा है कि नहीं। आप महज आयत को लेकर
उसके कॉन्टेक्स्ट में जाए बगैर जो भी आप उसकी समझ को हासिल करेंगे वो गलत होगी। आप उस प्रिंसिपल को रद्द कर रहे होंगे जो आपको ये कह रहा है कि मतन में जाना, मतन को समझना, सियाको सबाक को जानना नहायत जरूरी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से हम ये सीख पाएंगे कि यहां पे जो लव्स स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इंग्लिश में तर्जुमा हुआ है, जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ शिकार है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नशा और मशरूब के लिए इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से हम इसको जांच पाएंगे? तो इसको जांचने के लिए हमें खुदा से रहनुमाई हासिल करना जरूरी है। रॉबर्ट टीच आउट ये अपने पीएचडी का एक मकाला लिख रहे थे, और उन्होंने इस्तिस्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में इसको बयान किया। वो कहते हैं कि यहां पे जो लफ्ज जो 26वीं आयत में आया है मैं के लिए, वो याइन है, इब्रानी ज़बान का लफ्ज। और जो शराब के लिए इब्रानी ज़बान में लफ्ज आया वो शिकार है। 23वीं आयत में मैं के लिए जो लफ्ज आया वो त्रियोश है। प्रॉब्लम ये है कि हम तर्जमा शुदा जब कलाम पढ़ते हैं तो वहां पे हम मतन में जाए बगैर, उसकी असल लैंग्वेज में जाए बगैर, हम उस जो आपकी ज़बान का लफ्ज है उसी से हम मतलब निकाल लेते हैं। तो इस्तिस्ना 14:23 के अंदर जो मैं लफ्ज है वो त्रियोश इब्रानी ज़बान का लफ्ज आया है, जो कि है अंगूर का शीरा। जो इस्तिस्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में मैं आया लफ्ज, वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज है याइन। और शराब के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है त्रियोश, शिकार। अब रॉबर्ट टीच आउट ये कहता है कि ये जब लफ्ज याइन और शिकार ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, ये अपने अंदर एक माने रखते हैं। ये अपने अंदर ये दोनों का जब ये फ्रेज इस्तेमाल होती है, वाइन एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, याइन और शिकार, वो अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक फ्रेज इस्तेमाल होती है, हैंडिया डिस। इसका मतलब ये है कि दोनों लफ्ज एक ही माने को बयान कर रहे हैं। कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम याइन और शिकार जब भी आएंगे तो ये नशा और मशरूब के लिए आएंगे। लेकिन इस्तिस्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये दोनों इकट्ठे आए हैं, ये अंगूर के शीरे को बयान करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे मान लें? कोई ना कोई तो रीजन होगी, और इसी रीजन को हम सीखना चाह रहे हैं।
रॉबर्ट टीचआउट जो पीएचडी अपना मकाला लिखता है, वो कहता है कि इस्तिस्ना 14वें बाब की 26वीं आयत में याइन और शिकार, वाइन एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, मैं और शराब, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये सिर्फ पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं हुआ ऐसे, ये एक फ्रेज है। और जब ये इस तरह फ्रेज इस्तेमाल होती है, इकट्ठे ये दोनों लफ्ज आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है नशावर मशरूब को बयान करेंगे। माने एक ही होगा, नशावर है मशरूब, लेकिन 14-26 के अंदर ये ग्रेप जूस को बयान कर रहे हैं। उसकी वजह वो बयान करता है। कहते हैं इसकी वजह जब आपने देखनी है तो आपको इसके टेक्सचुअल और कॉन्टेक्चुअल में जाना पड़ेगा, इसके मतन और सियाको सबाक में जाना पड़ेगा। कहते ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये फ्रेजेस इस्तेमाल होती हैं, दो लफ्ज एक ही माने दे रही होते हैं, उस माने को अगर आपने जानना है तो उसको जानने के लिए उसके मतन सियाको सबाक को आपको जानना पड़ेगा। आप लफ्ज को अगर आप लेंगे तो वहां से आपको या तो वो नशावर बयान हो रहा होगा या बगैर नशे के बयान हो रहा होगा। क्योंकि जब हमने इस मौजू को, मैं और शराब को शुरू किया था, तो उसमें हमने इब्रानी ज़बान के याइन को भी जो है देखा, हमने यूनानी ज़बान के अंदर ऑनेस को भी देखा, और हमने देखा कि याइन जो लफ्ज़ है मोस्ट ऑफ द टाइम मशरूब जो है वो नशावर है, खमीरशुदा है, लेकिन याइन जो उनसे कलाम खुदा के अंदर बगैर नशा, बगैर खमीरशुदा मशरूब के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस तरह यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ऑनेस नशावर, खमीरशुदा मशरूब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बगैर खमीरशुदा और बगैर नशे के भी इस्तेमाल होता है। ये जेनेरिक लफ्ज़ है। और सेम इसी तरह शिकार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कलाम खुदा के अंदर नशा और मशरूब के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बगैर नशे के भी इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी मिसाल वो ये देता है, कहता है कि अगर हम सिर्फ ये 14-26 को देखते हैं तो कहते हैं ये इस्तिस्ना 29:6 के अंदर भी इसी तरीके से दोनों लफ्ज इकट्ठे आए हैं। आए हम इस्तिस्ना की किताब 29वें बाब की 6 आयत में आए। इस्तिस्ना 29:6 के अंदर लिखा हुआ है, और तुम इसीलिए रोटी खाते और मैं या शराब पीने नहीं पाते, ताकि तुम जान लो कि मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। कलाम खुदा आपको कई जगहों पे बयान करता है कि ये जो लफ्ज आए हैं ये सिर्फ एक दफा नहीं आए, ये फ्रेज इस्तेमाल होती है बार बार। आए हम गिनती 28:7 में आए, गिनती की किताब 28वें बाब और उसकी 7वीं आयत। और हीन की चौथाई के बराबर मैं फी बरा तपावन के लिए लाना, मकदस ही में यहोवा के ज़ूर मैं का ये तपावन चढ़ाना। अब यहाँ पे कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है कि यहाँ पे जो मैं लफ्ज ये शिकार लफ्ज है, और आपने करना क्या इससे, तपावन। कलाम खुदा के अंदर आपने जब किसी चीज को सीखना है तो आपने उसके मतन में आना है।
शिकार, अगर आप हगाई पहला बाब 5वीं 6ठी आयत में जाएंगे तो वहां पे उसका मतन उस लफ्ज को और तरीके से बयान कर रहा है। तो रॉबर्ट टीचर जो ये कह रहा है कि आप महज लफ्ज को लेके उसकी डिक्शनरी के अंदर जब आप तलाश करते हैं मतन में जाए बगैर, सियाको सबाक में जाए बगैर, तो आपको उसकी सही समझ नहीं आएगी। और कलाम खुदा का भी प्रिंसिपल ये है कि आपने अगर किसी आयत को लेकर समझना है, जानना है, सीखना है, तो फिर उसे 4-5 कम से कम आयतें पीछे, 4-5 आयतें आगे उस मतन के अंदर जाएं और देखें कि वहां पे किस तरीके से इस लफ्ज को बयान किया गया। महज लफ्ज शराब उठा लेना, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक उठा लेना, शेकर उठा लेना, याइन उठा लेना, ऑयनस उठा लेना, हालांकि ये अपने अंदर भी दो माने रखते हैं, खमीरशुदा नशावर मशरूब, बगैर खमीरशुदा बगैर नशावर मशरूब। और हमने इसको तफसील के साथ सीखा हुआ है। आज हम इसकी 28वीं किस्त में हैं। अब वो ये कहते हैं, जब हम इसके सियाको सबाक में आते हैं तो सियाको सबाक जो उनसे वो आपको वाजे कर देता है। सियाको सबाक आपको वाजे कर देता है कि आपने खुदाए कदूस की हजूरी के अंदर जिस जगह को खुदाए कदूस चुनेंगे वहां पे आपने इस खुशी को मनाना है, खुदा का खौफ रखना है और खुदा की हजूरी में रहना है। अब जब आपने खुदा की हजूरी में रहना है तो काहिन वहां पे मौजूद है, और काहिन को खुदाए कदूस की तरफ से हुक्म दिया गया है कि तुम मैं या शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो कैसे मुमकिन है कि 23वीं आयत के अंदर खुदाए कदूस ने जगह को चुना है, वहां पे लोग खुशी कर रहे हैं, काहिन मौजूद हैं, खुदा का खौफ है लोगों के अंदर, और आप शराब पी रहे हैं? नहीं पी सकते। और अगर आप उस जगह नहीं पहुंच सकते तो खुदा कदूस आपके लिए एक और जगह मुकर्रर कर देंगे, आप वहां पे पहुंचेंगे, वहां पे खुशी मनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शराब की इजाजत होगी। क्या वहां पे खुदा का खौफ नहीं होगा? कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट से जब आप हटकर सिर्फ लफ्ज को लेकर उसके माने पर लाएंगे तो आप उसके कलाम के अंदर तकरार का बायस ठहरते हैं। आए हम इस निशना 14वें बाब में फिर चलें और 22वीं से देखें। तो अपने गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दया यकी देना। हर साल आपने दया यकी निकालनी है। और तो यहोवा अपने खुदा के ज़रूर उसी मुकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गल्ला और मैं और तेल की दया यकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहलौठों को खाना, ताकि तू हमेशा यहोवा अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। ये है 23वीं आयत, ये है हुक्म। क्यों खौफ मानना सीखे? क्योंकि तुझे खुदा ने मुकद्दस कौम ठहराया है, तुझे तमाम कौमों में से चुन लिया, तू अब सिर्फ अपने खुदा की कौम है, तेरे और कोई खुदा नहीं है। और यहाँ पे जो आप खुशी मना रहे हैं, वहां पे जो
लफ्ज़ मैं आया है, अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो वो भी वाइन है, लेकिन इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ त्रियोश का तर्जुमा है, और त्रियोश है ग्रेप जूस, अंगूर का शीरा। 24वीं आयत क्या कहती है? और अगर वो जगह जिसको यहोवा तेरे खुदा अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो, और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दया यकी को उस हाल में जब यहोवा तेरे खुदा तुझको बरकत बख्शे वहां तक ना ले जा सके, यानी वो बहुत जगह दूर है, रास्ता मुश्किल है, तो तू उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे यहोवा तेरे खुदा चुने। वहां पे कायम नहीं होंगे अब, यानी आप अपनी दया यकीन नहीं लेके आ सकते, रास्ता लंबा है। आपने उसे बेच दिया, रुपए लिए हैं और रुपए लेकर पहुंच गए, और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां यहोवा अपने खुदा के जरूर खाना। यहोवा वहां पे मौजूद है, क्यों? यहोवा ने चुनी है जगह, और खुशी मनाना। आपको कलाम खुदा के लफ्ज को अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो फिर उसके मतन को जानना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए रॉबर्ट टीचर जो है बड़ा वाजे पैगाम आपको दे रहे हैं, कहते हैं कि हुक्म में दया यकी की खुशी मना रहे हैं आप, आपको वाजे तौर पे बयान कर दिया गया है कि खुदा का खौफ रखना है, तू मुकद्दस कौम है, तुझे खुदा ने चुन ली है, काहिनों को जो उनसे मना किया गया है, काहिन वहां पे मौजूद हैं, खुशी के अंदर शामिल हैं, तेरे अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए कि तुझे खुदा ने चुना है, और तू उससे कोई ऐसी चीज ना सरजद हो जाए जो खुदा के हुक्म के मुनाफी हो। खुदा ने हुक्म में कहा है कि तूने अंगूर के शीरे को जोन से लेना है, खुदा ने तुझे हरगिज ये नहीं कहा कि तूने जोन से मेरे हुक्म की नाफरमानी करनी है, तुझे ये नहीं कहा कि तुझे खुली इजाजत है कि तू जो कुछ चाहे खुदा के खौफ के में अंदर रहते हुए इतदाल के साथ शराब पी ले। इसीलिए रॉबर्ट टीचर कहता है कि 23वीं आयत और 26वीं आयत में, 23वीं आयत में वाजे पैगाम है, त्रियोश लफ्ज है, 26वीं आयत में जो लफ्ज याइन और शिकार लफ्ज आया है, ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, और ये उसी चीज को, उसी मतन को बयान कर रहे हैं जो कि अंगूर का शीरा है। हम जो उनसे आज इसको यहीं पे रखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें मजीद जो है इस सीखने के ये शिकार लफ्ज जो है, इससे हम इसे डिक्शनरीज के अंदर देखेंगे, हम इसे मुख्तलिफ ज़बानों की डिक्शनरीज को देखेंगे, वहां पे ये इसका माखज़ क्या है, ये लफ्ज कहाँ से निकला है, इस लफ्ज को मुख्तलिफ कौमों ने किस तरीके से लिया, ये क्या महज खमीरशुदा जो है ये रस है, ये रस कहाँ से आया है। आज आपको
कुछ इसके जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, उनके क्या माने हैं, इन चीज़ों को हम अगली मर्तबा जानेंगे। और उसके बाद रब कुदूस ने चाहा तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि इस्तिश्ना 14वें बाब की 26वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे मतन के साथ, तो खुदा कुदूस आपको सिखाएंगे कि आपने अपने खुदा का खौफ मानना है, खुदा कुदूस की हजूरी में रहना है, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है। आप खुदा की मुकद्दस कौम है, कोई नापाक चीज़ आपके अंदर ना जाने। खुदा कुदूस का शुक्र अदा करते हैं कि वो तौफीक बख्शते हैं कि हम उनकी हजूरी में आ सकें, ठहर सकें, उनके पाक दिन में उनकी हमदो सताइश करने वाले ठहरें। आप सबको खुदा कुदूस का पाक दिन, मुकद्दस दिन सब